टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज वही हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन प्लस इन लास्ट सिंटैक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज। हम रस्ट लगने से कैसे चीज़ों को बचा सकते हैं, हम उनके ऊपर पेंट अप्लाई कर सकते हैं, उनको पानी की प्रेजेंस से यानी कि वाटर की प्रेजेंस से दूर रख के कर सकते हैं, उनकी हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग डेंटिंग एंड पेंटिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होती है एलॉय की फॉर्मेशन से हम कर सकते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉय। एलॉय बनाकर भी हम उनको रस्ट होने से बचा सकते हैं, कोरोड होने से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या रहेगी कि एक मेटल के ऊपर आप दूसरी मेटल की कोटिंग को लगा रहे हैं, डेट इज कंसिडर्ड टू बी गैल्वेनाइजेशन। Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of the zinc, that is called a galvanization. Alloying एक सबसे अच्छा मेथड होता है कि हम उसको जंग लगने से बचाएं। जैसे आपने देखा भी होगा, हम अपने घर में या वैसे ऑफिस में या कहीं भी हम स्टील की ग्रिल लगवाते हैं तो हम देखते हैं कि बारिश की वजह से उस स्टील को भी जंग लग जाता है, क्योंकि वो प्योर स्टील नहीं होता, उसके अंदर आयरन और मिक्स होता है। वो आयरन और स्टील का कॉम्बिनेशन है। 24 कैरेट गोल्ड को हम प्योर गोल्ड लेकर चलते हैं और ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि इसको हम ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से जो ज्वेलरी आती है वो आपको 22 कैरेट, 23 कैरेट, 20 कैरेट, 19 कैरेट, 18 कैरेट इस तरीके से मिलती है। एंड 1 किलोमीटर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में आप 2 किलोमीटर वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन हर बार जनरेट होता है। इट इज देयरफॉर नॉट स्टेबल फॉर मेकिंग द ज्वेलरी, इट इज एलॉयड विद द सिल्वर एंड कॉपर to make it hard. In India 22 carat gold is making ornament होते हैं ज्वेलरीज। It means 22 part of the pure gold and 2 part of the any other alloy. If one of the one metal is mercury का alloy होता है अमलगम। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एलॉयज का, इतना ज्यादा नहीं होता है कि कंडक्टिविटी और जो है वो आपकी कंडक्टर से कम होती है और रजिस्टर से ज्यादा होती है। ब्रास जो है वो मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज जो है वो मिक्सचर है कॉपर और टीन का, और सोल्डर मिक्सचर होता है लेड और टीन का। ये एक छोटे से पैराग्राफ में 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मरकरी का एलॉय क्या रहेगा आपका? अमलगम, और होता है सिनाबार। ब्रास मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज मिक्सचर है कॉपर और टीन का, सोल्डर मिक्सचर है लेड और टीन का। द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के नजदीक जो आपका लोहे का एक पोल है जिसको हम कह रहे हैं डेट इज आयरन पिलर, एंड उसको जंग नहीं लगा, वो लगभग 1600 साल पहले बनाया गया था। लगभग उसके अंदर कितना हमने यूज किया लोहे का? 6000 kg यूज किया, 6 टन का हमने वो बना रखा है, और उसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर है। Next is a metal oxide of the zinc and magnesium copper are heated with the following: zinc oxide Zn MgCu. Which metal do not corrode easily? Gold and silver. What are alloy? Alloy is a mixture of metal to metal or metal to non-metal that are considered to be alloy. First question of NCERT exercise: which of the following part give the displacement reaction? AgNO3 सिल्वर देगा कॉपर के साथ, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज स्टेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन गेट रस्टिंग? उसके ऊपर हम जिंक की एक कोटिंग लगा दें, क्योंकि देखो ग्रीस अप्लाई करोगे तो खाने की चीजों में नहीं कर सकते, पेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फूड आइटम के साथ मिक्स हो जाएगा। एन एलिमेंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर, कैल्शियम। फूड कैन आर कोटेड विद द टिन एंड नॉट विद द जिंक। फूड कैन को टिन का क्यों बनाया जाता है, जिंक का क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? टिन के कंपैरिजन में। यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर एंड स्विच, हाउ कुड यू यूज डिफरेंशिएट बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? हैमर जो है वो आपका मेटेलिक होगा, तो वो एक मेटल है। बैटरी, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं। बल्ब, वायर, स्विच, इन सारी चीजों को हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक बल्ब को कनेक्ट कर देंगे। अगर आपका बल्ब ग्लो करता है तो वो आपके क्या है? मेटल्स, और बल्ब अगर ग्लो नहीं करेगा तो वो आपके क्या है? नॉन मेटल। What are amphoteric oxide? Amphoteric oxide are those oxide that behave like acid as well as base that are considered to be amphoteric oxide. Name the two metals which will displace the hydrogen from the dilute acid. देखो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देती है, जो कम रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाती। तो ज्यादा रिएक्टिव में क्या क्या आता है? सोडियम और पोटेशियम आता है। कम रिएक्टिव में क्या क्या आता है? कम रिएक्टिव में आपका गोल्ड है, सिल्वर है। इन द इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ द मेटल एम व्हाट कुड बी टेक एज द कैथोड द इलेक्ट्रोलाइट। देखो कैथोड पर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट और एनोड पर होता है नेगेटिव, और जो हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहता है उसको हम कहते हैं एनोड मड। Pertheus took a sulfur powder, a spatula heated it, it collect the gas evolved, inverting a test tube. What will be the एक्शन ऑफ गैस? ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि वहां पर वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है। नो, इट डज नॉट रिएक्ट विद द ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज एब्सेंस ऑफ वाटर इज टेक प्लेस। नेक्स्ट इज ए moist litmus paper. Yes, it react because the presence of water is a present. State the two ways to prevent iron from rusting. Galvanization by applying paint. To use the antioxidant. What type of the oxide are formed when non-metal combine with the oxygen? देखो नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड। गिव रीजन प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर are used to make jewelry because they are highly malleable and ductile, because that's why they are used for making jewelry. Sodium, potassium and lithium are stored under the oil because they can react with the oxygen and explosion can be occurred. That's why we have to keep them in a kerosene oil. Aluminium is highly reactive metal, yet it is used to make utensils for cooking because its melting and boiling point is high and it get the heat as soon as possible. कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। सी से कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? कैल्सिनेशन। एस से सल्फाइड है तो उसके लिए क्या करते हैं? रोस्टिंग। यू मस्ट हैव बीन टर्निस कॉपर वेसल क्लीन लेमन एंड टेमराइन जूस, बिकॉज वहां पर एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन हो जाता है। एक एसिड की तरह बिहेव करता है, सेकंड आपका बेस की तरह, और एसिड प्लस बेस से बनता है आपका सॉल्ट एंड वाटर, जिसकी वजह से वो बर्तन आपके बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इसने कहा पीतल और तांबे के बर्तनों को हम इमली या नींबू से साफ करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या आएगा? मेटल ऑक्साइड। उसके बाद मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या आएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर क्या आएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। उसके साथ ही मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन देंगे और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन देते हैं। ए मैन वेंट डोर टू डोर पासिंग ए गोल्ड स्मिथ, ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक टू द ग्लिटर ऑफ द ओल्ड एंड डल ऑर्नामेंट। देखो ये हमने ना एक्वा रीजिया का एक सॉल्यूशन पढ़ा था। एक्वा रीजिया हमारा रॉयल वाटर भी होता है, जिसको हम नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। 3:1 के रेशियो में लिया जाता है, जो आपका मेटल्स को मेल्ट करने के लिए या एक सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो गोल्ड स्मिथ है यानी कि सुनार है, जो कहता है कि मैं आपकी चीजों को बिल्कुल चमका दूंगा, तो वो उन गोल्ड की अपर की कवरिंग को भी उतार ले जाता है, जिसकी वजह से वो चमकती हुई दिखाई देती है, और वो क्या है? एक्वा रीजिया है। गिव रीजन वाई द कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील, क्योंकि स्टील जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर से भी बहुत ज्यादा हीट को जनरेट करेंगे। कॉपर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल मेटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है। दैट्स वाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक द हॉट वाटर टैंक इन प्लेस ऑफ ए स्टील। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।